बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा बायो पार्ट 1 में हम सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल किसी भी प्लांट की सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं, सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको सेल वॉल का नाम दिया जाता है। और सेल वॉल जो है उस जिस सेल की सेल वॉल हो उसका लिविंग प्रोटोप्लाज्म खुद अपने ऊपर सेल वॉल सक्रीट कर रहा होता है। प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक की सेल वॉल की स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजी दोनों लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होती है और डिफरेंट सेल्स में इसकी सेल वॉल की थिकनेस भी मुख्तलिफ होती है, वेरी करती है थिकनेस। जब स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे तो 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडिल लैमेला। प्राइमरी वॉल जो है ये सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज के फाइबर एक लेयर में आपस में पैरेलल है, लेकिन जब दूसरी लेयर आएगी तो उसके साथ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में हो जाते हैं और फिर इसके अंदर हेमी सेलुलोज और पैक्टिन डिपॉजिट होता है। सेकेंडरी वॉल जो होती है, जो असल टफ, रिजिड और हार्ड होती है, ये सिलिका, लिग्निन, क्यूटन, रेक्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह से बनी हुई होती है। और जो मिडल लैमेला तीसरी लेयर है, ये पतली सी लेयर होती है, कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट वगैरह की बनी हुई होती है। और जब एक नए सेल की सेल वॉल बननी है तो दो नेबलिंग सेल्स की प्राइमरी वॉल के दरमियान में सबसे नए सेल की सबसे पहले मिडल लैमेला बनती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट की ग्लाइकन की और फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। फंक्शंस की बात करेंगे तो सेल वॉल सेल की प्रोटेक्शन करती है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको शेप प्रोवाइड करती है, बैरियर नहीं बनती, हर चीज़ को आसानी से गुजरने देती है और इसके अलावा ये ऑस्मोटिक लाइसिस से सेल को बचाती है। साइटोप्लाज्म की बात हम करेंगे तो सेल के जो एक सेल होता है उस सेल की सेल मेम्ब्रेन से लेके साइट न्यूक्लियस तक जो मटेरियल भरा होता है वो सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। लिविंग कंटेंट को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग कंटेंट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा किस पर मुश्तमिल होता है, ये सेल साइटोप्लाज्म पे कंसिस्ट कर रहा है। और साइटोप्लाज्म जो है ये बेसिकली कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बेसिक ग्राउंड सब्सटेंसेस, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज, बहुत सारा पानी, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे कोएंजाइम, बहुत सारी यूजफुल और वेस्ट प्रोडक्ट, सब कुछ यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके सॉल्युबल पोर्शन को हम साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल में 90% तक वाटर हो सकता है। सोल्यूशन की बात करेंगे, 2 टाइप का सोल्यूशन होता है। ट्रू सोल्यूशन, जैसे पानी के अंदर चीनी हल करें, चीनी नज़र नहीं आती तो ये ट्रू सोल्यूशन बन जाता है, लेकिन उसी पानी के अंदर अगर मिट्टी का एक जगह, मिट्टी की एक चुटकी डाल के उसको हल करते रहें तो वो हमेशा सस्पेंडेड पार्टिकल नज़र आते रहते हैं, उसको कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन फर्दर 2 टाइप का होता है। सोल टाइप जो सेंट्रल सेल के सेंटर की तरफ होता है और ये नॉन विस्कस है, जो कि जेल टाइप उसके पेरिफेरल रीजन की तरफ होता है और ये विस्कस होता है। जब साइटोप्लाज्म के फंक्शन को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे यूजफुल और वेस्ट प्रोडक्ट सारी स्टोर होती हैं और ये बहुत ज़बरदस्त साइट है फॉर दी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें मशहूर तरीन ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है जो यहाँ पे हो रहा होता है। बहुत सारे ऑर्गेनेली यहाँ पे प्रेजेंट अपना काम करते हैं और जब ये एक्टिवली मूव करता है तो इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह मूव कर रहे होते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं ये एक नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, चैनल्स का, जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे दोनों के साथ ही आपस में कांटेक्ट में है। और इसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी शेप एक ही सेल में वेरी कर सकती है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इसके कंटेंट्स को इर्द गिर्द वाले साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही है ट्यूब। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इस तरह देखेंगे तो ट्यूबुलर है, ऐसे देखेंगे तो स्फेरिकल है एंड दिस इज नेम्ड एज सिस्टर्नी। इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं साइटोप्लाज्म के बाई स्फेरिकल और ट्यूबुलर सिस्टर्नी उनको अलग कर रही होती है। 2 टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम जुड़े होते हैं और ये प्रोटीन को बनाने में, स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते और इनके फंक्शन में कहते हैं बहुत सारी चीज़ों के मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होते हैं, खास तौर पर लिपिड के मेटाबॉलिज्म के अंदर। जब सेल के अंदर कुछ टॉक्सिक मटेरियल आ जाता है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने में इन्वॉल्व होते हैं। जब नर्व इम्पल्स में सेल के अंदर से पास होना होता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ट्रैवल करती है और ये सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, सेल को कोलैप्स नहीं होने देते, उसकी शेप बरकरार रखते हैं और मुख्तलिफ मटीरियल की सेल के अंदर ये सेल से बाहर ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, 1955 में पहले ने डिस्कवर किए थे और बेसिकली ये प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है। कंपोजिशन की बात हम करेंगे तो इसमें तकरीबन इक्वल अमाउंट के अंदर राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन होती है, इसलिए टेक्निकली इसको केमिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं।
दो इसकी फॉर्म्स होती हैं, एक राइबोसोम वो हैं जो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ, और दूसरे वो जो कि स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे तो इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं, एक बड़ी सब यूनिट होती है, एक छोटी सब यूनिट होती है, दोनों मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। यूकेरियोट्स में बड़ी सब यूनिट जो 60S है, छोटी सब यूनिट 40S है, जब राइबोसोम बनता है तो 80S हो जाती है। इस तरह प्रोकैरियोट्स के अंदर बड़ी सब यूनिट 50S है, छोटी 30S है, मिलकर 70S हो जाती है। एस जो है ये स्वेडबर्ग की यूनिट है सेडिमेंटेशन की, जो कि स्वेडबर्ग ने यूज़ की थी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में सेडिमेंटेशन के लिए। दोनों यूनिट्स को आपस में मिलने को कैटालाइज कौन करता है, वो मैग्नीशियम की आयन करते हैं, जिसकी वजह से दोनों यूनिट मिलकर राइबोसोम बना लेती है। पॉलीसोम एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जब ग्रुप ऑफ राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम जो होते हैं, अगर एक मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल्स का जुड़ जाते हैं तो उसे हम पॉलीसोम कहते हैं, जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। और इसका बेसिकली हम कहते हैं राइबोसोम जो है ये बन रहे होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, और ये खुद क्या बना रहे हैं, ये प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये है बेटा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।